अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। इस कुब्बे को देखें कुब्बा गाइस काफ़ी दिनों बाद दोबारा से हाज़िर, क्योंकि पबजी पे मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया था, लेकिन अभी दोबारा से अनबैन कर दी गई है। तो जैसे ही अनबैन की थी उसके बाद तैसे ही आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड की है। जिस वक्त तक आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक कई घरों में कुर्बानी हो रही होगी, लेकिन आप लोग क्योंकि स्पेशल है, मान आर्मी फारिग हो चुके होंगे। आप लोग सुपरमैन। वैसे कुर्बानी से याद आया, ईद मुबारक टू ऑल ऑफ माई व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। यू गाइस बीन अ लॉट टू मी एंड हैव डन अ लॉट फॉर मी। थैंक यू गाइस एंड वंस अगेन ईद मुबारक। यहाँ पे भाई उतरते हैं 4 से 5 स्क्वाड, देख के उनको मैं हो जाता हूँ शॉट। ऊपर से उतरते ही गन भी नहीं मिलती, तो पहले ये बंदा नहत्ता होता है, स्कॉर्पियन मिल जाती है तो फ़ायदा उठा के इसको मार देता हूँ। अब पास में एक बंदा है शॉटगन से, वो पुश नहीं करेगा, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था शॉटगन है। मैं उससे ज़रा पंगा ले बैठता हूँ, उसको अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे पास ऑटो नहीं है, कोई गन नहीं है, तो वो पुश कर देता है। अब मेरे पास इसकी भी गोलियां ख़त्म हो जाती हैं, पीछे से बॉट आता है। ऐसे वक्त में बॉट आ जाए तो कसम से बड़ी खुशी होती है। यानी ऐसे वक्त में बॉट जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं। यहाँ पे ना इसकी पिटाई करके मुझे बड़ा मज़ा आया है। बड़े दिनों बाद किसी की पिटाई की है। अगर आप किसी बड़े दिनों बाद किसी की पिटाई करें ना, तो आपको भी ऐसा ही मज़ा आएगा। अगर आपको बड़े दिनों से आपने किसी की पिटाई नहीं करी, तो भी जाएं, जो भी छोटा बहन भाई है उसको पकड़ें और रख के थप्पड़ मारें मुँह पे, उसके पिटाई करें उसकी टका के। नहीं भाई, पिटाई ना करने लग जाना, मजाक कर रहा हूँ मैं। ये ना हो बाद में आप छोटे भाई का हाथ पांव तोड़ दें पिटाई कर करके, बाद में पूछें कि क्यों तोड़ा था, तो आप लोग कहें मान ने कहा था। मेरे चैनल की बदोबदी रेटिंग गिरे, पीटीए मुझे भी ब्लॉक कर दे। वैसे भी वो हर चीज़ ही बैन करी जा रहे हैं, उन्होंने मेरा चैनल भी बैन कर देना है। अगर आप लोगों ने मेरी बात मान ली और छोटे भाई को पिटाई शुरू कर दी, तो मेरा भी चैनल उन्होंने बैन कर देना है। उनका क्या जाना है। यहाँ पे इन भाईजान को लगा कि मैदान साफ़ है और मैं मैदान मार सकता हूँ, लेकिन नहीं। कैसे सोच लिया तुमने ये। वहाँ से घूमता घूमता मैं आ जाता हूँ यहाँ पे थे 2 स्क्वाड आपस में लड़ रहे। पहले पहले उनमें से एक बंदे ने मुझे पुश कर दिया और बड़ा उतावला हो के, ये वही बंदा है जो कुब्बा था। हाँ कुब्बे, बता कैसा दिया। यहाँ पे मौके को गनीमत जान के ना उसका टीममेट कोशिश करता है कि मैं मान पे पुश कर दूँ, लेकिन वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा फ़ैसला होता है, जो ये उसकी इस गेम की ज़िंदगी का सबसे बुरा फ़ैसला था और इसका खमियाजा इसको मिल गया। अब हम लूटेंगे इस बंदे को। लेफ़्ट साइड पे हमारा पूरा स्क्वाड है, लेकिन हम डब्बा लूट रहे हैं। डब्बा ज़्यादा ज़रूरी है, M4 ज़्यादा ज़रूरी है भाई। फाइट जाए बाहर में, M4 ज़रूरी है। अब ये बंदा ना बड़े मस्त हो के लॉन्ग रेंज फाइट ले रहा है, AKM टैप टैप पे। कहते हैं ना मस्त माहौल ते मिठे चौल, वही हिसाब, फुल वही हिसाब। बड़ा मस्त हो के लॉन्ग रेंज फाइट ले रहा है और फिर उसको उस मस्ती में आने का खमियाजा मिल जाता है। ये गया बेचारा, क्या ज़िंदगी है भाई की। आस पास देखो यार, इसलिए कलपते हैं यूट्यूबर्स के हैंड्स फ्री यूज़ किया करें, लेकिन ऐसे लोग फिर भी नहीं करते। और दिस मैन वाज too far away, so I tried to kill him with spray, but he was extra far away, so I killed him in separate 3 sprays. ये मैं इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं टिप दे रहा हूँ सबको। कोई इंग्लिश, इफ़
anyone who is viewing my video and does not know Urdu, then this voice clip is for you. If you being sprayed on, do counter spray, but 10 bullets fall back, 10 bullets fall back, 10 bullets fall back. Just don't spray just like I was spraying now. 10 bullets, 10 bullets fall back, because initial 10 bullets have a least recoil, mid 10 bullets have a bit of recoil, and last 10 bullets have too much recoil. उधर से गड्डी ढूंढते ढूंढते हम आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ तक पैदल आना पड़ता है। देखो यार कितने ज़ालिम है पबजी वाले, एक भी गाड़ी नहीं दी रास्ते में। इस बंदे को लगा कि मैं ठा करके नहीं, ऐसे डायरेक्ट नीचे लेट जाऊंगा ना तो उसको मैं दिखूंगा ही नहीं, मैजिक हो जाएगा, मैं गायब हो जाऊंगा। बात कर यार तू कर रहा है, और डायरेक्ट में एक अजीब, यहाँ पे मुझे पता था, यहाँ पे मुझे पता था कि सिटी में बंदे हैं, मैं उन्हीं को देखने आया। तो एक तो मंजर आम से फ़रार हो गया, लेकिन एक को हमने पॉइजन स्प्रे दे के डाउन कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ मुझे खुद समझ नहीं आई, ये कैसे नीचे आ गया, क्यों नीचे आ गया मुझे नहीं समझ आई, लेकिन सांपों के साथ यही होता है। यहाँ पे मैं बंदे ढूंढ ढूंढ के थक चुका था बिल्कुल, अब मेरा दिल कर रहा था मैं कहीं पे जाके कैंपिंग शुरू कर दूँ, लेकिन ये भी बंदा मिल गया और फिर इसके साथ हमने फ़ाइट ली। बल्कि ये अकेला नहीं, पूरा स्क्वाड आया और पूरे स्क्वाड ने मेरे साथ फ़ाइट ली। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। ज़िंदगी ख़तरे में आ गई थी यहाँ पे, लेकिन मौत को छू के से वापस आ गए। यहाँ पे बग्गी की आवाज़ आई होगी, इसका बाकी स्क्वाड जो है वो पुश कर गया मेरे पे। अब पहले उन्होंने पुश किया, उसके बाद दो बंदे और वो अपने पीछे लेके आए हैं। मीन के आखिरी जो 6 बंदे लाइव रह गए हैं वो सारे इधर ही इसी एरिया में घूम रहे हैं। गाइस क्योंकि ये रैंक पुश लॉबी थी, इसलिए इसकी फ़ाइट ना लास्ट जोन तक चली, तो वो फ़ाइट लाजमी देखिएगा, बड़ी मज़ेदार फ़ाइट हुई। उसका टीममेट मेरे पे पुश कर गया, जिसको भी नॉक किया। मैं ऊपर खड़ा उसका वेट कर रहा हूँ कि वो कब ऊपर आए और मैं फ़ाइट लूँ। याद रखिएगा कि जब ऐसी पतली सी जगह हो ना, नैरो सी, जिसमें आप फ़ाइट निकालना आपके लिए मुश्किल है और एक ही डोरवे से ऊपर आ सकते हैं, कहीं और से आप ऊपर भी नहीं आ सकते। जैसे उसने ऊपर आना है तो मैं वेट कर रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा जगह उसको मारने के लिए, उसके पास थोड़ी जगह होगी मुझे मारने के लिए। इस तरह की जगह पे एडवांटेज उसी का ही होता है जिसके पास जगह ज़्यादा होती है। तो आप कोशिश करें आपके हमेशा जगह ज़्यादा हो और उस जगह फ़ाइट लें जहाँ पे आपके पास मूवमेंट करने के लिए जगह हो। जैसा कि ये बंदा भी एग्रेसिव स्टैंस, ये ऊपर पुश कर गया बिना देखे। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको पहले नेट करना चाहिए था या वेट करना चाहिए था, क्योंकि मैं अपनी बात करूँगा तो मैं बस पुश कर जाता हूँ विदाउट देखे। इस तरह की लॉबी में मैं विदाउट देखे पुश कर जाता हूँ, लेकिन अगर कोई रैंक पुश और अच्छी वाली लॉबी हो, जैसे कॉन्कर तो कभी खैर नहीं पहुँचा, कॉम्पिटिटिव लॉबी हो तो फिर मैं हवास काबू रख के खेलता हूँ। लेकिन इस तरह की कोई लॉबी हो तो मैं विदाउट देखे सोचे पुश कर जाता हूँ। इसको थोड़ा वेट करना चाहिए था, शायद मैं खुद पुश कर देता, लेकिन इसने उतावलापन दिखाया और पुश कर। यहाँ पे सीन्स रह जाते हैं 1v2 के। अब ये दो बंदे जोन अभी आप देख लें थोड़ी देर में मैप पे
दिखा दूंगा मैं मैच में कितना बड़ा है। लेकिन ये बंदे लास्ट जोन तक मेरे साथ फाइट लेते हैं, मैं इतना सेफ खेलते हैं कि पुश करते ही नहीं है। लेकिन फिर मैं भी उसी तरह जिस तरह मेरा अपोनेंट होता है मैं अपने आप को उस हिसाब से खेलने के लिए ढाल लेता हूँ। मैं भी उसी तरह सेफ स्टेंसेस इख्तियार कर लेता हूँ। अब ये 10 मिनट मेरे यहाँ पे ज़ाया करवाएंगे, 10 मिनट मैं यहाँ पे वेट करूँगा। फॉल बैक, अब फ़िलहाल मैंने फॉल बैक कर दी है। अब 10 मिनट मैं ऊपर छत पे लेटा रहूँगा और वेट करूँगा कि ये कोई मूवमेंट दिखाएं, कुछ करें और फिर मैं उसके हिसाब से मूवमेंट करूं। 10 मिनट में यहाँ पे लेटा रहूँगा। मुझे भी आप कैंपर कह सकते हैं, लेकिन जब आपका एनिमी कैंपर हो तो आपको कैंपिंग करनी पड़ती है। अब तकरीबन 7 मिनट गुजर चुके हैं और अभी भी नहीं निकले। 2 जोन गुजर चुके हैं और 2 जोन ने मुझे फेवर किया, लेकिन तीसरा जोन हाथ से निकल गया जो कि इसके बाद वाला आखिरी जोन होता है। तो अब मेरे पास 5 स्मोक थे, इसी वक्त के लिए उठाए हुए थे। 5 स्मोक थे, उनसे अब मैं अपना पाथवे क्लियर करूँगा जोन का। लेकिन ये लोग इस वक्त फ़ाइट डाल देंगे मेरे पे और मेरा जोन कट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। फ्री फायर दे के कोई आम प्लेयर होता उसने फ्री फायर देते रहना था और इन दी एंड ख़त्म हो जाना था। यहाँ पे फ्री फायर दे के मैंने ख़ुद को फ़ौरन प्रोन किया कवर के पीछे ताकि बच सकूँ। अब जोन देख रहा हूँ, जोन जाने। अब यहाँ पे आम बंदा क्या करेगा, मैंने खुद पे स्मोक किया, जोन का डैमेज लिया और यहाँ पे अपनी जगह जहाँ से मैंने निकलना है स्मोक करके राइट से आया। आम बंदा डायरेक्ट सामने से जाएगा, पूरा ख़त्म होगा। इसी तरह अपना कॉम्पिटिटिव के लिहाज से दिमाग को चलाना शुरू करेंगे तो आपको ये आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता खेल खेल के भी ये चीज़ें आ जाती हैं। अब मेरे पीछे जोन पुश कर रहा है। यहाँ पे इस बंदे ने मेरे पे फाइट डाल दी, जोन कट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अगर इसका टीममेट होता इसके साथ तो जोन कट हो चुका था और या तो मैं जोन से मरता या इनके हाथ किल जाता। लेकिन इसके टीममेट ने इसका साथ नहीं दिया। यहाँ पे मज़ीद 3 मिनट में यहीं पे इसी एरिया में लेटा रहूँगा और इसके टीममेट की लोकेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा। इसको यहाँ पे पूरा कर दिया। अब 1v1 फाइट रह गई। अब इसके टीममेट की लोकेशन ढूंढने की कोशिश करूँगा, हील अपना ही बूस्ट बार पूरा करता रहूँगा। वो इतना बेहतरीन कैंपर है कि एक साउंड भी नहीं देगा वो, लेकिन जब उसकी साउंड पकड़ी तो पकड़ी गई और फिर पता लग गया लोकेशन। उसके साथ वाले घर में जाके ट्रिक लगा के उस पर फिर उससे फ़ाइट निकाली। और फ़ाइट कैसे निकाली, बड़ी मज़ेदार फ़ाइट निकली, देख के जाइएगा। Bruh, look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Look at the top of his head. Look at his lips. यहाँ पे बैठा है ये बंदा मेरे पे एडीएस खोल के, इसको अभी भी लग रहा है कि मैं सीढ़ियों से आऊँगा। और ये थी वो ट्रिक जो बन्नी को यूज़ करके, बन्नी कहते हैं इसको उर्दू में, बन्नी को यूज़ करके एक घर से दूसरे घर ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे इसको देख के दिल तो बड़ा किया कि इसको ट्रोल करूँ, लेकिन लास्ट जोन था, वैसे भी मैं 10-12 मिनट वेस्ट कर, तो मैंने सोचा कि इसको पैन से मार देते हैं और मार दिया। यहाँ पे हमारी वीडियो जा रही है ख़त्म होने। 20 लाइक्स का एम कर रहा हूँ। पिछला भी लाइक एम आप लोगों ने पूरा नहीं करवाया था। नो कमेंट्स, कुछ नहीं कहूँगा। इस दफ़ा का 20 है, प्लीज़ पूरा करवा दें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी लाजमी दबाएं ताकि कोई भी नया अपलोड आप लोगों को लाजमी मिले और आप लोग लाजमी उसको देखें, मिस ना करें। किसी भी अपलोड में कोई भी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।